हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, और ये तब हो पाएगी जब हमारा CAGR 20% या इससे ऊपर निकले। वीक 28 की चेक करते हैं क्या रिपोर्ट है। 9 मई 2025 को जब मार्केट क्लोज हुई है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप ज़रूर पढ़ें। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिसमें कि हम अपना CNX 200 और CNX 500 का पोर्टफोलियो ट्रैक करते हैं, इस पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 कैसे बना है? निफ्टी 200 बना है टॉप लिस्टेड कंपनियों से जो कि NSE में लिस्टेड है। और उन टॉप लिस्टेड NSE कंपनीज में 100 लार्ज कैप कंपनी और 100 मिड कैप कंपनीज मिलकर बनाती है आपका निफ्टी 200। अब प्रैक्टिकल नहीं है 200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ये इधर यहाँ या तो कोई निफ्टी 20 खरीद ले तो अलग बात है, अदरवाइज प्रैक्टिकल तो है नहीं 200 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। और इसलिए हम इन 200 में से 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। और हम इक्वल वेट पॉलिसी करते हुए हर कंपनी में इक्वल वेट या इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि 33 × 3%, तो हर कंपनी में 3% की इन्वेस्टमेंट होगी और हमारा 100% पैसा डिप्लॉय हो जाएगा। चेंज इन वीक, इस हफ्ते हम 2 स्टॉक को सेल करेंगे और 2 स्टॉक को बाय करेंगे, क्योंकि हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक कैरी करते हैं। तो 2 स्टॉक को सेल करेंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे 2 को बाय करके। कौन से हैं वो 2 स्टॉक जिनको हम सेल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं RVNL और चोला फाइनेंस। इनमें आप देखें तो 2500, 2400 और 102 रुपये का लॉस हुआ है। परसेंटेज टर्म में 8% और 0.4%। इनको रिप्लेस कर रहे हैं KPR मिल से और मैरिको से। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड लॉस की क्या समरी है CNX 200 की, वो देख लेते हैं। लास्ट वीक तक था हमारा लॉस था 1,66,000। अभी ये जो 2 स्टॉक बेचे इनका लॉस इनमें इसमें ऐड हो गया, 1,68,000 की फिगर आ गई है। और अनरियलाइज प्रॉफिट लास्ट वीक तक था 55,000 और अब हमारा इस करंट वीक में 51.8, यानी कि मार्केट में फॉल आया इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से। तो इस वजह से मार्केट डाउन है, अकॉर्डिंगली हमारा पोर्टफोलियो भी थोड़ा रेड होता हुआ है। नेट लॉस लास्ट वीक तक हमारा नेट लॉस था 1,11,000, जो अब इंक्रीज होकर 1,16,9, यानी कि ऑलमोस्ट 1,17,000 हो चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा, हमने 1 नवंबर को स्टार्ट किया था। 1 नवंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। उसके बाद हमारे पास अभी एज ऑन डेट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 1,68,000 हमारा अनरियलाइज लॉस है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। टोटल हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 8,82,397 कैश इन डीमेट अकाउंट। तो टोटल अकाउंट वैल्यू है 8,83,000। स्टार्ट किया था 10 लाख से, क्योंकि डिक्रीज़ हो गया है। डिक्रीज़ कितने से हुआ है? 1,16,000 से। तो 1,16,000 कितना लॉस बनता है? 11.7%। हमने ये तो हमारा पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 33 स्टॉक के साथ। उसके बाद हम 47 स्टॉक सेल कर चुके हैं और 47 स्टॉक रिप्लेसमेंट में बाय भी कर चुके हैं। तो यानी कि हम टोटल 80 कंपनीज में ट्रेड कर चुके हैं। अगर हम अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करें कंट्री बेंचमार्क जो कि है निफ्टी 50 में फॉल आया 1 नवंबर से 10 मई की रिपोर्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा निफ्टी गिरा है 1.2%, जबकि हमारा पोर्टफोलियो गिरा है 11.7%, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया है 10.5% से निफ्टी 50 को। अब क्योंकि हम निफ्टी CNX 200 निफ्टी 200 का ही ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, तो उसको अगर उसके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो निफ्टी 200 भी गिरा है 3.4%, जबकि हम गिरे 11.7, यानी कि यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस है जो 8.2% से। करंट पोर्टफोलियो CNX 200 में अभी ये कौन कौन से स्टॉक है, ये वो 33 स्टॉक की लिस्ट जो अभी हम करंटली कैरी कर रहे हैं हमारे CNX 200 के पोर्टफोलियो में। ग्रीन वाले प्रॉफिट में हैं, रेड वाले लॉस में हैं और वाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूव। तो अगेन वही फिगर है 1,68,51,000 और नेट लॉस 11.7%। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहें हिस्टोरिकली हमने जितने भी वीक्स में जो भी बाय या सेल किया वो अवेलेबल है यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में जाके। हर महीने की एक रिपोर्ट हमने डाली है, जैसे ये दिसंबर की हो गई, ये जनवरी की रिपोर्ट हो गई, ये फरवरी की रिपोर्ट हो गई और ये अप्रैल की रिपोर्ट हो गई। मई की हम आने वाले टाइम में करेंगे जब कंप्लीट होगा। CNX 500, CNX 500 बेसिकली निफ्टी 500 ही है, यानी कि 500 कंपनियां जो कि NSE पे लिस्टेड है, टॉप 500 कंपनियां। कॉम्बिनेशन बनता है 100 लार्ज कैप कंपनी, 150 मिड कैप कंपनी और 250 स्मॉल कैप कंपनीज मिलके बनाती हैं आपका निफ्टी 500। और अब क्योंकि अगेन प्रैक्टिकल नहीं है 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो हम इसमें 500 में से 50 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए।
और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसलिए हम हर कंपनी को 2% की एलोकेशन देते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। चेंज इन वीक, इस हफ्ते क्या चेंज करने वाले हैं, 3 स्टॉक को सेल करेंगे और क्योंकि रिप्लेस कर देंगे 3 स्टॉक बाय करके, क्योंकि हमें 50 ही कैरी करने होते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसमें हम 3 स्टॉक जुबलेंट फार्मा, इंडिगो एंड वेलकॉर्प को हम बेच रहे हैं। इनमें हमारा लॉस हुआ है 5,900, इसमें 1,800 का प्रॉफिट हुआ है और इसमें 1,160 का लॉस हुआ है, यानी कि 31%। यानी कि 31% का लॉस है, 13.9 14% का प्रॉफिट है और इसमें 8.6% का अगेन लॉस है। किसको बाय कर रहे हैं, के फोर्ज को, के पी एम आर मिल को और एस्ट्राडम, एस्ट्रा डी एम हाउसिंग आई थिंक ये। तो इन 3 स्टॉक्स को हम बाय कर लेंगे और ऊपर वालों को सेल कर देंगे। उसके बाद रियलाइज्ड और अनरियलाइज लॉस की समरी। लास्ट वीक तक हमारा रियलाइज लॉस था 2,09,000, अब इस हफ्ते मार्केट गिरी तो ये इंक्रीज हो गया 2,14,000। और लास्ट वीक तक हमारा प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट था 22,000, 22.8 थाउजेंड। और जो इस हफ्ते हम डिक्रीज हो गया तो 12,000 पर आ गया है। नेट लॉस की फिगर हम देखें तो 1,86,000 थी पिछले हफ्ते तक, इस हफ्ते ये 2,02,000, यानी कि फर्दर इंक्रीज हो गया। मार्केट के साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो भी गिरा है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट 1 नवंबर को स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में, 2,14,000 का अनरियलाइज्ड लॉस, सॉरी रियलाइज्ड लॉस है और 12,300 का अनरियलाइज प्रॉफिट है, यानी कि नेट लॉस बनता है 2,02,000 और 2,02,000 बनता है परसेंटेज टर्म में 20%, 20.2। इसको अगर कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 टूटा 1.2, हम टूटे 20.2, यानी कि अंडर परफॉर्मेंस है 19% से। इसके अपने बेंचमार्क से कंपेयर करें निफ्टी 500 तो यहाँ भी परफॉर्मेंस बेकार ही है, निफ्टी 500 टूटा 5%, हम 15.2% से ज़्यादा टूटे, यानी कि यहाँ पर भी अंडर परफॉर्मेंस है। सी एन एक्स 500 करंट पोर्टफोलियो ये है, वो 50 कंपनियां जो भी हम सी एन एक्स 500 के पोर्टफोलियो में कैरी कर रहे हैं। सेम अगेन, ग्रीन वाली प्रॉफिट में, रेड वाली लॉस में और वाइट वाली नॉट ए सिग्निफिकेंट मूव। कब कौन कौन सा स्टॉक हमने खरीदा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, हमारे वेरीफाई कर सकते हैं पुराने वीडियोज से या हमारी वेबसाइट पर जो रिपोर्ट्स अवेलेबल है उससे। टॉप गेनर एंड लूजर देख लेते हैं तो एन सी एन एक्स 200 के टॉप गेनर में 47.2% के साथ बी एस सी टॉप पे है, सेकंड पे मैसडो का 42.3%। और अगर लूजर की लिस्ट देखें तो लूजर में भी केन्स सबसे ज़्यादा बड़ा लूजर है 33.6%, और मोतीलाल ओसवाल का 34.7% के साथ ये हमारे टॉप लूजर्स हैं। सिमिलरली सी एन एक्स 500 में टॉप गेनर सेम ही है, बी एस सी और मैसडो 47 और 46%। परसेंटेज अलग है बिकॉज इनका जो बाइंग डेट रही है वो अलग रही है, अलग अलग वीक में ये बाय हुए हैं। और जो 47.2% जहाँ मैच कर रहे हैं, यानी कि ये सेम वीक में बाय किए गए हैं सी एन एक्स 200 और 500 में। ये मैचडॉक अलग अलग परसेंटेज शो कर रहा है, तो यानी कि मैचडॉक हमने अलग अलग वीक के एंड पे खरीदे हैं। और इसमें अगर टॉप लूजर की बात करें तो नेट वेब 37% और बी एस एफ 44.7%, यानी कि गेनर में भी कुछ अच्छी खासी लिस्ट आ गई है, ऑल दो लूजर की लिस्ट अभी भी ज़्यादा है। और हमारा टोटल पोर्टफोलियो भी यही कहता है कि अभी लूजिंग साइड पे ज़्यादा वेटेज है पोर्टफोलियो की। तो ये लास्ट स्लाइड थी हमारे वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।